श्री गणेशाय नमः। समस्त बहनों एवं भाइयों को सादर नमस्ते। आज आप सत्य जीवजा शिव सरिता का यह 9वां वीडियो देख रहे हैं। बहनों एवं भाइयों, आप सभी के स्नेह समर्थन के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगी। कई बार यह देखा गया है कि कुछ लोग, आजकल ऐसा दृष्टि में आ रहा है कि कई लोग अपने घरों से शिवलिंग ले जाकर किसी वृक्ष के नीचे या किसी स्थान पर या किसी मंदिर में रख आते हैं। ऐसे ही एक सज्जन से मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। बोले, मैंने एक जगह पढ़ा था और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो वो अपने घर से, जिसकी पूजा उनके घर में कई वर्षों से हो रही थी, उस शिवलिंग को अपने घर से उठा करके वे एक मंदिर में छोड़ाए। तब मुझे लगा कि इनके जैसे ना जाने कितने ही लोग होंगे जिनके मन में ये भ्रम है। ये एक भ्रम है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि घर में शिवलिंग की पूजा नहीं हो रही, या फिर किसी के कहने में आ गए, बहकावे में। तो इस बात में कितना सत्य है, यही बात मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगी। घर घर में शिवलिंग की पूजा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। जबकि आज प्रत्येक शहर में जितने मंदिर हैं, इतने मंदिर पहले नहीं थे। पहले मंदिरों की संख्या बहुत कम थी। आज तो गली गली में मंदिर हैं। लेकिन पहले भले ही मंदिरों की संख्या कम रही हो, पर आध्यात्म सबसे उन्नत शिखर पर था। और आज मंदिरों की संख्या भले बढ़ गई है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम पहले की अपेक्षा नीचे स्तर पे आ गए हैं। तो घर में शिवलिंग की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। जब लोग तीर्थों में नहीं जा पाते थे, दूर स्थानों में स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन के लिए नहीं जा पाते थे, लोग घर में ही शिवलिंग की पूजा करते थे। इसलिए घर में शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। घर में अलग अगर शिवलिंग स्थापित किया जाता है तो उससे कोई भी हानि नहीं है, बल्कि घर में शिवलिंग रखना और उसकी पूजा करना प्रतिदिन, इससे बढ़ कर के कोई भी पुण्य कार्य, श्रेष्ठ कार्य नहीं है संसार में। बस उसके कुछ नियम होते हैं जो कि आपको पालन करना चाहिए, बस। लेकिन शिवलिंग की पूजा में भी ऐसा कोई कठिन नियम नहीं है जो आप पालन ना कर सकें, बल्कि भगवान शिव तो भोलेनाथ, आशुतोष ऑर्डर दानी हैं और उनकी पूजा विधि सबसे सरल है। भगवान शिव की पूजा में कोई भी कठिन नियम या विधि नहीं है। उनकी पूजा हर व्यक्ति कर सकता है, बहुत ही सरल तरीके से। इसलिए मैं आपसे ये अवश्य कहूँगी कि अगर आप भी इस तरह से भ्रमित हैं, किसी ने आपसे ऐसा कुछ कहा है, तो आप इस बहकावे में बिल्कुल ना आएं। घर में शिवलिंग की पूजा करने से कोई हानि नहीं है, अवश्य करना चाहिए। साथ ही कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, जैसे कि पारद शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, बाण शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग। ये ऐसे शिवलिंग हैं जिनकी स्थापना आप घर में कर सकते हैं, पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। किसी भी विशेष प्रतिष्ठा विधि करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पारद शिवलिंग, पारद भगवान शिव का ही तेज है, उनका ही वीर है, भगवान शिव का ही तेज है पारद। वह स्वयंभू शिवलिंग होता है। नर्मदेश्वर, नर्मदा का तो कंकर, कंकर शंकर है। बाणेश्वर शिवलिंग, ये सब स्वयंभू शिवलिंग हैं, स्वप्रतिष्ठित हैं। इनकी आप घर में पूजा कीजिए। किसी विशेष
स्थापना विधि, प्रतिष्ठा विधि की आवश्यकता भी नहीं है और आप आसानी से भगवान शिव की पूजा घर में कर सकते हैं। इससे लाभ ही लाभ है। बस जब आप शिवलिंग की पूजा घर में करते हैं तो एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए कि पूजा आप पंचोपचार से करें, षोडश उपचार से करें, राज उपचार से करें, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। आपके पास कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। आपके पास जो भी फल पुष्प पत्र जो भी आपके घर में हो मिल जाएं, नहीं है तो जो भी पत्तियां मिल जाएं वो आप भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इतना अवश्य ध्यान रखिए कि शिवलिंग का मस्तक कभी भी शून्य नहीं रहना चाहिए। शिवलिंग का मस्तक कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। शिवलिंग पर कुछ ना कुछ अवश्य ही चढ़ा रहना चाहिए। बस ये नियम है। शिवलिंग जहाँ पर, जिस घर में या जिस स्थान पर, जिस राज्य में, जिस देश में शिवलिंग का मस्तक खाली रहता है वहीं पर उपद्रव आते हैं। इसलिए अगर घर में शिवलिंग है तो उसका मस्तक खाली ना रहे। कुछ ना कुछ पत्र पुष्प, अगर कुछ भी नहीं है तो आप यज्ञ हवन करिए कभी भी, और उसकी जो भस्म है उसका आप संग्रह कर लीजिए। अगर आपको पत्र पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आप प्रतिदिन चुटकी भर भस्म शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल से शिवलिंग को स्नान करा के और चुटकी भर भस्म शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बस, और किसी विशेष विधान की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपसे स्तुति पाठ करते बने आप कर लीजिए और आरती अंत में अवश्य करिए, क्योंकि अगर पूजा विधान में कोई त्रुटि रह भी जाती है, कोई कमी रह जाती है तो उसकी पूर्णता आरती करने से अवश्य हो जाती है। इसलिए पूजा के अंत में आरती अवश्य ही करना चाहिए। एक बात और, शिवलिंग में जितनी एनर्जी होती है इतनी एनर्जी संसार में और किसी भी चीज़ में नहीं है। ये साइंटिफिकली वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि चाहे शिवलिंग छोटा हो और चाहे बड़ा हो, उसके अंदर इतनी कॉस्मिक एनर्जी होती है कि जो व्यक्ति शिवलिंग का ध्यान करता है, शिवलिंग के समीप भी बैठता है, उसको जो प्रतिदिन करता है तो धीरे धीरे उसको उस एनर्जी का महसूस होने लगता है। इसलिए हमारे अंदर उस एनर्जी को, क्योंकि ब्रह्मांड में इतनी कॉस्मिक एनर्जी है और शिवलिंग ब्रह्मांड का ही प्रतीक है, तो शिवलिंग में जितनी एनर्जी है उससे जो रेज निकलती हैं, एनर्जी ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, वो अगर हम उसके समीप बैठे हैं तो हमारे पास भी आएगी। तो उस एनर्जी को सहन करने की क्षमता हम में तभी होगी जब हमारे अंदर सात्विकता होगी, आध्यात्मिकता होगी। हर व्यक्ति के अंदर सात्विकता उतनी नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति क्षीण मनोबल वाला है, कोई तामसिक व्यक्ति है, तामस अन्न आहार विहार का सेवन करता है, उसका मनोबल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो शिवलिंग से निकलने वाली उतनी तेज एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए कहा गया है और शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि जहाँ शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर अवश्य ही नंदी की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि नंदी भगवान शिव का वाहन है, भगवान शिव का प्रमुख गण है और भगवान शिव से, शिवलिंग से निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसे सिर्फ और सिर्फ नंदी ही एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। शिवलिंग से जो ऊर्जाएं निकलती हैं वो इतनी असीम, इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उसको एब्जॉर्प्शन करने की ताकत सिर्फ नंदी में होती है। इसलिए घर में जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें, आप छोटा सा एक नंदी बाजार से लाकर खरीद करके अवश्य ही शिवलिंग के पास रखें और प्रतिदिन जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं थोड़ा सा जल और पुष्प या जो भी हो, नहीं है तो जल से आप नंदी को भी स्नान अवश्य कराएं। बस ये एक विशेष नियम है कि जहाँ शिवलिंग हो वहाँ नंदी भी हो और शिवलिंग का मस्तक कभी भी खाली ना रहे। तो इसलिए घर घर में शिवलिंग होना चाहिए, उसके लाभ ही लाभ हैं। आप अपने घर से शिवलिंग को कहीं बाहर मत फेंकिए, बाहर मत रखिए, ये भ्रम मात्र है।
घर में शिवलिंग की पूजा अवश्य की जा सकती है और करनी ही चाहिए। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष का एकमात्र उपाय है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहती हूँ, आजकल कुछ लोगों में ये भ्रम है कि शिव और शंकर अलग अलग हैं, दो अलग हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैं एक बात बता दूं आपको, और ये बात मैं स्वयं नहीं कह रही हूँ, यह शास्त्र पुराण कहते हैं। शिव पुराण, लिंग पुराण, आप स्कंद पुराण उठा के देख लीजिए। भगवान शिव से संबंधित जो भी शास्त्र हैं आप उनका अध्ययन कीजिए। एक बात मैं अवश्य कहूँगी कि जब भी ऐसी कोई भ्रम वाली बात आए तो आप किसी के कहे पर मत जाइए कि फला व्यक्ति क्या कह रहा है या मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात भी मत मानिए। आप सीधे पुराणों का अध्ययन कीजिए। पुराण सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और जब भी श्रुति स्वयं कहती है, वेद, श्रुति, उपनिषद, पुराणों, इनमें सबसे अधिक महत्व पुराणों का ही है। संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जो पुराणों में उल्लिखित ना हो, इसलिए पुराण घर घर में होने चाहिए। आप अपने इष्ट देव से संबंधित, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण अपने घर में रखिए, और सिर्फ रखने से नहीं, उसका 1 अध्याय 2 अध्याय प्रतिदिन आप स्वाध्याय कीजिए, मनन कीजिए और उसमें जो कहा गया है उसे अपने जीवन में, आचरण में उतारिए। अगर आप सूर्यदेव के भक्त हैं, आप भविष्य पुराण का अध्ययन कीजिए। भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं तो आप शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराणों का अध्ययन कीजिए। इसी तरह जो आपके इष्ट देव हों, आप अपने इष्ट देव से संबंधित 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, आप अपने इष्ट देव से संबंधित पुराणों का अध्ययन कीजिए। उससे आपको वस्तु स्थिति का पता चल जाएगा। किसी भी प्रकार के भ्रम में मत पड़िए, किसी के कहने में मत आइए। आप सीधे प्राचीन ग्रंथ उठाइए, पुराणों का अध्ययन कीजिए और उसमें जो कहा गया है उसी को आप सत्य मानिए। तो इसलिए जो शिवलिंग है, शिव की पूजा करने से, क्योंकि जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो नीचे जो जलाधारी है, जलहरी, वह माता पार्वती का स्वरूप है। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों की पूजा हो जाती है। और वेदों में कहा गया है, पुराणों में, कि सर्वे देवात्मकः शिवः, भगवान शिव संपूर्ण देव स्वरूप हैं, अर्थात संपूर्ण देवताओं का वास शिवलिंग में है। सब देवता शिव में ही समाहित हैं। शिव की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। शिव के प्रसन्न होने पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो जलहरी है वो माता पार्वती का स्वरूप है, महामाया, प्रकृति का स्वरूप है। शिवलिंग उसके ऊपर स्थित रहता है। शिवलिंग का जो भाग जलहरी से टच में रहता है, ये भाग जलहरी से टच में है, तो ये जो नीचे वाला भाग है ये ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात सृष्टि। ये जो टच रहता है ये वाला भाग ब्रह्मदेव का, सृष्टि का स्वरूप है। फिर जो भाग, ये जो ब्रह्मा वाला भाग है ये माया से युक्त है, हम जीव। सृष्टि मतलब जहाँ जन्म और मरण लगा हुआ है। हम सभी जितने चराचर प्राणी हैं जन्म और मरण से ग्रस्त हैं। हम सभी महामाया प्रकृति से युक्त हैं, इसलिए हम सभी रजोगुण और तमोगुण से युक्त हैं। फिर ब्रह्मदेव हो गए। जो बीच वाला भाग है ये शिवलिंग का सबसे ऊपर वाला भाग है, ये माया से युक्त जलहरी से जो टच होने वाला भाग ब्रह्मा जी का हो गया। जो बीच वाला हिस्सा है ये विष्णु का भाग है, जो शिव और ब्रह्मा के बीच में है, मतलब माया से थोड़ा सा हटे हुए हैं, माया से परे हैं, वो विष्णु का भाग है। और सबसे ऊपर ये शिवलिंग, शिवलिंग का जो मस्तक है, यहाँ भगवान रुद्र शिव का स्थान है। यह भाग माया से पूर्णतः मुक्त है। नीचे जलहरी महामाया और ऊपर शिव जो माया से पूर्णतः मुक्त हैं, इसीलिए शिव सात्विक हैं। भगवान शिव का जो स्वरूप है ना, संपूर्ण अंगों में भस्म लगाना, शमशान में वास करना, मुंडों की माला धारण करना, वाघांबर धारण करना, जटाजूट, ये जो स्वरूप दिखता है ऊपर से तामसिक है।
ऊपर से तामस वेशभूषा है लेकिन अंदर से वे सत्व गुण बाहुल्य हैं। तो शिव की पूजा करने से संपूर्ण देवताओं की, संपूर्ण विश्व की पूजा हो जाती है। प्रकृति सहित, शक्ति सहित शिव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो शिव, जो लोग ऐसा आजकल भ्रम है चल रहा है कि शिव और शंकर अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। आप एक छोटा सा बस उदाहरण दूंगी, क्योंकि जिसको सत्य जानना है उसके लिए एक उदाहरण ही पर्याप्त है, और जिसको नहीं मानना है तो उसके सामने अगर हम 100 उदाहरण भी रख दें तो वो नहीं मानेगा। तो सिर्फ मैं एक ही 2 उदाहरण देती हूँ। भगवान शिव के आप सहस्त्र नाम ले लीजिए, सतनाम ले लीजिए, 108 नाम भगवान शिव के, और भगवान शिव के जो 1008 नाम हैं उनमें स्पष्ट है, शिवो महेश्वरः शंभु पिनाकी शशिशेखरः, शिवो महेश्वरः शंभु पिनाकी शशिशेखरः, वामदेव विरूपाक्षः कपर्दिनीलोहितः, शंकरः शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः, सिप विष्णु अंबिका नाथः श्रीकंठ भक्तवत्सलः, भवः सर्वस्त्रिलोकेशः सितिकंठः शिवा प्रियः, उग्रः कापाली कामारी रंधकासुर सुदना। अब इसमें जितने भी नाम आए हैं, शिव, शंभु, पिनाकी, शंकर, शशिशेखर, हर, अंबिकानाथ, शिवा प्रिय, पार्वती वल्लभ, ये सभी क्या अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो फिर सतनाम और सहस्त्र नाम का मतलब क्या हुआ? जब हम कह रहे हैं भगवान शिव के ये सहस्त्र नाम हैं, भगवान शिव के ये 108 नाम हैं, मतलब भगवान शिव को ही इन 108 नामों से संबोधित किया गया है। आप चाहे उनको शिव कहिए, शंभु कहिए, पिनाकी कहिए, रुद्र कहिए, उमापति कहिए, गंगाधर कहिए, संबोधन तो शिव को ही होगा ना। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम श्वेता त्रिपाठी है, मेरे माता पिता मुझे किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं, घर का नाम रखा हुआ है उन्होंने, मेरे दादा दादी मुझे गुड़िया शब्द से बोलते हैं, मेरा कोई दोस्त है, सहेली मेरी, वो मुझे किसी दूसरे नाम से बुलाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं 4 हो गई हूँ कि 5 हो गई हूँ तो मैं एक ही, और मेरे 5 नाम हैं। मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, मेरी सहेली, वे सब जिस जिस अलग अलग नाम ले रहे हैं, लेकिन संबोधन तो मुझे ही कर रहे हैं ना। ठीक उसी तरह है ये जो 108 और 1008 नाम है, सहस्त्र नाम है, जब भगवान शिव के हम कह रहे हैं तो हम किसी भी नाम से उनका संबोधन करें, उल्लिखित तो उन्हीं को जाता है, एक को ही। सहस्त्र नाम भगवान शिव के 1008 नामों का जो पाठ करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 1008 देवताओं की पूजा कर रहा है, कि 1008 देवताओं का अलग अलग नाम ले रहा है। वह एक ही इष्ट देव के 1008 नाम हैं। तो जब इसमें स्पष्ट बताया है कि शिवो महेश्वरा शंभु पिनाकी शशिशेखरा वामदेव विरूपाक्ष कपर्दिनी लोहिता शंकरः, तो शिव और शंकर में भेद कैसे हो गया? शिव और शंकर एक ही हैं। शिव पुराण, दूसरा उदाहरण मैं एक और दूंगी कि आप शिव पुराण उठा करके देख लीजिए, उसमें स्पष्ट कहा गया है, विद्वेश्वर संहिता में, शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक, उसमें आप विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता का अध्ययन कर लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। वायवी संहिता का आप अध्ययन कर लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि मैं ही भक्तों की रक्षा के लिए कैलाश पर्वत पर रुद्र रूप में प्रकट होऊंगा पूर्ण अंश से, और मैं ही जो काम ब्रह्मा विष्णु से असाध्य होगा वो मैं करूँगा। भक्तों की उद्धार के लिए, विभिन्न लीलाएं करने के लिए, देवताओं की सहायता करने के लिए मैं शिव रुद्र नाम से कैलाश पर प्रकट होऊंगा। अब बताइए कैसे शिव और रुद्र में भेद हो गया? इसलिए आप भ्रम में बिल्कुल ना आए। शिव, शंकर, रुद्र एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। और घर में शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बस आप नियम पालन इतना करें कि पूजा का समय अगर हो सके तो प्रतिदिन पूजा का समय एक ही हो। शिवलिंग की प्रतिष्ठा विधि जो डिटेल में जानना चाहते हैं वो शिव पुराण का अध्ययन कर लें, उसमें प्रतिष्ठा विधि आराम से बताई गई है। यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो उसके लिए चरलिंग, अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे
मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं घर में ताला लगा के, तो घर में शिवलिंग रखा रहेगा, उसकी पूजा नहीं हो पाएगी। छोटा सा शिवलिंग है, क्योंकि घर में जो शिवलिंग रहता है वो एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी परिणाम बताया गया है कि घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसका लंबाई एक अंगूठे से अधिक नहीं होनी चाहिए यजमान के। तो जब आप बाहर जाते हैं आप शिवलिंग को अपने साथ ले जा सकते हैं, जहाँ भी रहें, रास्ता में इधर उधर समय पर आप पूजा कर लें। इसको चरलिंग कहते हैं, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप आसानी से ले जा सकते हैं। तो जो नर्मदेश्वर हैं, पारस शिवलिंग, इनके लिए प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं, ये स्वयंभू हैं, स्वप्रतिष्ठित हैं। तो इसके लिए और जो भी विशेष धातु से बने हुए शिवलिंग जिनकी प्राण प्रतिष्ठा घर में की जाती है, तो उनके लिए भी बहुत सरल विधि है, कोई ज़्यादा बहुत कठिन विधि नहीं है, हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है। आप शिव पुराण का अध्ययन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए घर में शिवलिंग की स्थापना पूजा अवश्य करें और कोई भेदभाव ना रखें। शिव शंकर रुद्र पिनाकी उमापति एक ही हैं। आपको समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे सुना। अगला वीडियो आप देखिएगा। हर पूर्णिमा और अमावस्या को मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तब तक के लिए सादर नमस्ते। ओम नमः शिवाय।